अलग अलग राज्य के जब जीएसडीपी के आंकड़े जारी किए जा रहे थे तब मैंने सोचा कि मध्य प्रदेश में हमने बहुत काम किया, कृषि की विकास दर और बाकी सारी चीजें, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम आ रही है। अक्सर मुख्यमंत्री का ध्यान इस पर जाता नहीं है। मैंने अफसरों को बुलाया, ये बताओ जीएसडीपी के आंकड़ों में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। मेरे सामने हिसाब किताब पेश करूं, इसमें कृषि का कितना योगदान है, पशुपालन का है या नहीं, मछली पालन का है या नहीं, एमएसएमई का है या नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ कि अफसरों के पास इसका कोई भी तथ्यात्मक जवाब नहीं था। फिर मैंने कहा कि ढूंढो कि हमारे यहाँ कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। उस साल हमने गतिविधियां जितनी ढूंढ कर मिली उतने सटीक आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। मैं जुड़वाता चला गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर रहा है वह भी देखो। हमारे यहाँ गांव के बड़े कुमार, लोहार, सोनार छोटे छोटे किन कामों में लगे हुए हैं वो भी देखो। उस साल हमारी ग्रोथ रेट लगभग 20 को क्रॉस कर गई और हम तथ्यों को रख पाए। जीएसडीपी के आंकड़े जब अलग अलग राज्य के जारी किए जा रहे थे तो मैंने देखा मध्य प्रदेश में काम हमने बहुत किया, कृषि की विकास दर, बाकी सारी चीजें, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट काफी कम आ रही थी। अक्सर मुख्यमंत्री का ध्यान इस पे जाता नहीं है, लेकिन मैंने अफसरों को बुलाया और मैंने कहा मुझे ये बताओ जीएसडीपी के आंकड़ों में कौन कौन सी चीज शामिल है, तो बताओ, मेरे सामने हिसाब किताब तो प्रस्तुत करो। इसमें कृषि का कितना योगदान है, पशुपालन का है कि नहीं, फिशरीज का है कि नहीं, एमएसएमई का है कि नहीं। और मुझे आश्चर्य हुआ अफसरों के पास कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं था। तो मैंने सचिन जी फिर उनसे कहा कि नहीं और ढूंढो कि हमारे यहाँ कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। उस साल जब हमने सारी आर्थिक गतिविधियां ढूंढ के जितनी मिली उतने सटीक आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं थे, लेकिन मैं जुड़वाता चला गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर रहे हैं वो भी देखो, हमारे जो छोटे छोटे गांव में बढ़ई, लोहार, कुमार, सुनार, सुतार, ये सब किन कामों में लगे हुए, क्या वो भी कुछ बेचते हैं, ये भी देखो। तो उस साल हमारी ग्रोथ रेट लगभग 20 को क्रॉस करके गई और हम तथ्यों के साथ रख पाए और मानना पड़ा। शायद प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का जो संकल्प लिया, तो प्रगति का आकलन करने के लिए, नीतियां बनाने के लिए, नीतियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए डेटा की आवश्यकता पर बल दिया, और डेटा भी ऐसा जो शुद्ध हो, विश्वसनीय हो और गुणवत्तापूर्ण हो। और ये जितनी भी योजनाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक, अब आप तो जानते हैं मध्य प्रदेश में कितनी कल्याणकारी योजनाएं हमने बनाई, लेकिन योजनाओं का ठीक से रोड मैप बने, नीचे पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और उसके बाद उसका असर और प्रभाव। इसलिए डेटा कलेक्शन चाहिए। मित्रों, जिस प्रकार कंप्यूटर में दिखती तो हमको स्क्रीन है, परंतु सारा काम अंदर बैठे हुए सीपीयू का होता है। सीपीयू जितना अच्छा होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारी चाहिए गई जानकारी उतनी ही तेजी से प्रोसेस होकर हमें मिल जाएगी। और किसी योजना के निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन तक का सारा दारोमदार उस डेटा के ऊपर आधारित होता है, जिसके आधार पर योजना बनाई जाती है। और उसके क्रियान्वयन का क्या प्रभाव हुआ। अब मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे जनता में, भाइयों और बहनों, हमने चमत्कार कर दिया, फलानी योजना बना दी। अब तुम्हारे पास डेटा ही सही नहीं थे, योजना सब तक पहुंची ही नहीं, तो 10 वहीं खुसर फुसर करेंगे, वैसे ही दे रहे हैं, तो ना तो प्रभाव होगा ना सब तक पहुंचेगी। लोग लाभान्वित हो ही नहीं सकते। अरे केवल शासन नहीं,
हमारे दैनिक जीवन की सारी गतिविधियों का आधार भी डेटा होता है। मैं तो परिवार की बात करता हूं, अगर वही डेटा नहीं है कि आमदनी कितनी है, किधर से कितना पैसा आएगा और काय में जाएगा, अगर ये डेटा हमारे पास सही नहीं हुआ तो जितनी चादर है उससे ज्यादा पांव फैला दिए और बाद में पैसा ले लिया उधार, तो उधारी वाला डंडा लेके घूम रहा, अगला मेरा पैसा